आपने जहाज तो सुना होगा, जहाज, पानी वाली जहाज, पनडुब्बी जो होता है, तैराक, लैक्टोमीटर, मछली, नाव, इनके बारे में, ठीक है ना। ये छोटी सी आयरन जो पिन होती है, आयरन पिन पानी में डूब सकती है, लेकिन इतना बड़े जो शिप होती है, वाटर शिप, क्यों नहीं डूबती है? इसके पीछे का कारण हम लोग जानते हैं, जादू जानते हैं। क्यों? तो एक कारण है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह काम करता है। किसके सिद्धांत पे? आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसको बोलते हैं, प्रिंसिपल, समझ रहे ना। आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण होता है। इसको हमको समझने के लिए छोटा सा हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? ये देखिए आपके सामने, ये मान लीजिए कोई टब है, क्या है? टब। ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है आपके सामने। देखिए अगर इसको मैं पानी में रखता हूं, देखिए वाटर में, ये देखिए क्या कर रही है? तैर रही है, तैर रही है। क्यों? क्योंकि इधर से देखिए, इधर से मैं डाला ऐसे आराम से, ये देखिए पृथ्वी अपने ओर इसको क्या करें? खींच रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है इधर ऊपर से। देखिए गिराएंगे इसको, अगर खींचेंगे, देखिए पृथ्वी खींचेगी, नहीं खींचेगी, है कि नहीं? पृथ्वी अपने बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो अपने खींचती है अपनी। इस पनिया का भी फोर्स है, क्या है? इस पानी का भी फोर्स है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल। वो क्या करता है? ऐसे नीचे से वो फोर्स लगाता है। क्या करता है? फोर्स लगाता है, जो देखिए नहीं डूबती है। देखिए आपको देख लीजिए, इसको अगर हम दबाएंगे, देखिए ये झटकता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हो गया कि नहीं हो गया? मतलब वो उस वस्तु को उत्प्लावन बल से फोर्स से वो वापस झटक रहा है। क्या कर रहा है? वापस कर रहा है। क्या काम है? उत्प्लावन बल का काम। ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने ऊपर से लगाया, अब नीचे से क्या लग रहा है? देखिए बायंट फोर्स लगा, यानी इसको बोलते हैं अपवर्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? अपवर्ड फोर्स बोला जाता है उसको। तो यही कारण है कि वो जो कील होती है पानी में जल्दी से डूब जाती है, और इतना बड़ी जो जहाज होती है, वाटर शिप, पानी में नहीं डूबती। केवल कारण यही है कि बायंट फोर्स लगता है। इस कील का देखिए, इस कील का आयतन जो है 0 के बराबर, 9 के बराबर है, इसलिए यहां पर बायंट फोर्स काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें देखिए इसका आयतन देख लीजिए, आयतन इसको वॉल्यूम कहते हैं, लंबा चौड़ा ऊंचाई नहीं है, तो इस पर आपको बायंट फोर्स इस पर काम करता है ना। इस पर नहीं 9 के बराबर लगेगा, इस पर लगेगा पूरा, इसलिए जल्दी से पानी में जल्दी से डूब जाएगी। ये नहीं उसके आयतन पर डिपेंड करता है, उसके घनत्व पर डिपेंड करता है, डेंसिटी जिसको कहा जाता है, भार, समझ रहे हैं ना, उसके आप करता है। ये आपके सामने दिया गया कि उत्प्लावन बल, किसी वस्तु को डुबाया जा रहा है, क्या कर रहा है? ऊपर धकेल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग बायंट फोर्स। क्या कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत? आपके सामने लिखा हुआ देखिए, जब किसी वस्तु को द्रव मतलब फ्लूइड कहा जाता है, फ्लूइड मतलब वाटर को बताया गया है, पानी में डुबाते हैं तो उसके भार, वेट जो होता है, वेट, वजन में कुछ कमी सी महसूस होती है। क्या होती है? कमी सी महसूस होती है। यह कमी उसके डूबे हुए भाग द्वारा निकाले गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो वस्तु हम डुबाते हैं उसको प्रेस से, जो पनिया छलक के बाहर जाता है, उसको आप रख लीजिए किसी बर्तन में, इस प्लास्टिक की इसको तौल लीजिए, दोनों को अगर बाहर रखेंगे तो बराबर होगा, करेक्ट। क्या होगा? करेक्ट होगा। यही कहा है आर्किमिडीज का सिद्धांत, समझ रहे हैं ना। हमको पानी में तैरने के लिए क्या चाहिए? मेटा केंद्र की जरूरत पड़ती है। कहाँ? पानी में तैरने के लिए। और चलने के लिए, सब लोग चल रहे हैं, देखिए इस तरह से, इस तरह चल रहे नहीं चल रहे हैं, हमको चलने के लिए गुरुत्व केंद्र की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? गुरुत्व केंद्र की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल में समझे, देखिए ये कोई टब दिया है आपके सामने,
आदमी 60 किलो का है, कितना 60 केजी का है, वो अगर अपने शरीर से 40% अपने वजन से कम पानी अगर खींचता है तो डूब जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। क्या होगी? बैठ जाएगी। अपने वजन के बराबर वो पानी नहीं हटा पाया तो डूब जाएगा, समझ लीजिए। दूसरा में क्या कह रहा है, अगर 60 किलो का आदमी है, 60 किलो पानी को हटा दिया अपने शरीर से खींच करके, इसे तैरते नहीं करते हैं, वो पानी क्या होगी, एक वस्तु क्या होगी, तैरने लगेगी, ऊपर आ जाएगी, है ना, बीच में आ जाएगी। अगर 60 किलो का आदमी है, 70% अगर पानी अगर खींच देता, अपने वजन से ज्यादा पानी अगर निकाल दिया, ऊपर ऊपर क्या होती है, वो तैरने लगती है, वो कभी डूबती नहीं है। इसलिए काम कौन कर रहा है, बायट फोर्स काम कर रहा है, उत्प्लावन बल। समझ रहे हैं? यही कारण है कि लिए जल्दी डूब जाती है और नाव नहीं डूबती है। आगे